बच्चों, आज पुनः मैं गणित की कक्षा ले रहा हूँ और आज गणित की कक्षा में एक चर वाली रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल रहेगा। इसमें वेरिएबल मतलब अभी तुरंत पता चलेगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, आपके सामने प्रश्न आएगा कभी कि बीजीय व्यंजक क्या है। वैसे अगले कक्षाओं में मैंने बीजीय व्यंजक के बारे में गहन चर्चा किया हूँ, जिसमें बहुत तरह की चीज़ बीजीय व्यंजक में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग बीजीय व्यंजक के बारे में जान लें। तो बीजीय व्यंजक है बच्चों, जैसे मान लिया जाए 3x 4x प्लस 8 4/3 x प्लस 7, ये सब जो है बच्चों बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। अब हम लोग बीजीय व्यंजक जान गए। अब है कि कोई प्रश्न पूछ सकता है, चर किसे कहते हैं? चर यानी वेरिएबल। तो बच्चों, चर जो है, बहुत से बच्चे जानते नहीं कि चर क्या है, वेरिएबल क्या है, लेकिन आज जानना। देखो बच्चों, जिसका मान स्थिर ना हो, यानी वो उसका मान बदलते रहता हो, बदल सकता है। जैसे x का मान हम लोग का कभी 5 भी होता है, कभी 10 भी होता है, कभी 100 भी होता है, कभी 1000 भी होता है। तो उसका मान बदलता है। जो भी वो तो अवस्था के अनुसार, स्थिति के अनुसार, वो आपका x का मान, y का मान, z का मान, a का मान बदलता है। तो जो बदलता है उसी को कहते हैं चर, यानी वेरिएबल। तो उसमें अल्फाबेटिकल का अक्षर रहता है बच्चों, ABCD XYZ ये सब रहता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग चर, यानी वेरिएबल। अब है बच्चों, प्रश्न ये है कि एक चर वाले समीकरण के कुछ उदाहरण जानना। तो एक चर वाले, जिसको अभी हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग जाने कि एक चर वाला समीकरण का कुछ उदाहरण। तो एक चर वाला तो समीकरण है बच्चों, जिससे मान लिया जाए x प्लस 3 2x माइनस 7 4/8, या कुछ भी लिख दे, यहाँ 8 नहीं तो 4, इसको मान लिया जाए 9 कर दिया जाए x। ये सब जो है बच्चों एक चर वाला है, यानी x है तो x है। अब यहाँ 3y है प्लस 7 है, तो यहाँ भी एक चर वाला है। यहाँ पर एक चर वाला नहीं करेंगे, 2x²। एक चर वाला समीकरण करेंगे तो रैखिक समीकरण नहीं हो सकता बच्चों, लेकिन यहाँ पर रैखिक समीकरण ये जैसे है 2x² प्लस 2x प्लस 3। आप कहेंगे ये रैखिक समीकरण है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इस समीकरण में किसी का x आ गया, अरे 2 आ गया, यानी स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर वाला हमारा रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण। हाँ, मान लिया जाए यहाँ पर 4/7x प्लस 3 बराबर 8 है, मान लिया जाए। तो ये भी हमारा क्या हो सकता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण ये भी होगा। तो एक चर वाला हो गया। और रैखिक समीकरण में हमारा जैसे x प्लस वाई प्लस
बराबर 8 है, ये भी रैखिक समीकरण होगा, लेकिन एक चर वाला नहीं है। एक चर वाला यहाँ एक्स और वाई दो चीज आ गया, यानी दो द्विचर वाला है, यहाँ एक चर वाला है। तो ये सब जो हुआ एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, और यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अगले तरह का हिसाब सीखते हैं। अब है कि रैखिक समीकरण के उदाहरण। तो रैखिक समीकरण के उदाहरण में बच्चों उसमें बराबर होता है, बीच में बराबर होता है, और इसके बाएं और दाएं आपका व्यंजक रहते हैं। व्यंजक रहते हैं, जैसे मान लिया जाए बच्चों यहाँ पर x + 3 = 7, यहाँ जो बराबर आ गया, ये बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर भी कुछ रह सकता है। मान लिया जाए 4x + 5 है बराबर 2x - 3, ऐसे भी हो सकता है। ये भी आपका हो गया रैखिक समीकरण का उदाहरण, बीच में बराबर होता है, और बराबर के बाईं ओर भी व्यंजक है और दाईं ओर भी व्यंजक है। तो ये रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। ये भी रैखिक समीकरण है बच्चों, प्लस यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ मान लो यहाँ 2x भी दे सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो बीच में बराबर हो लेकिन घात नहीं कुछ होना चाहिए, तो इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। तो ये सब थोड़ा दिमाग में रखेंगे बच्चों, एक दो बार देख लेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब है बच्चों समीकरण को हल करने की विधि। समीकरण को हल करने की विधि अभी हम लोग दो तरह से सीखेंगे, कम से कम अभी उच्च क्लासों में आप और तरह के सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग क्या कहें, एक तरह का जो बने दो विधि का हम लोग अभी सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एक समीकरण है, जैसे 8x + 12 बराबर हमारा जिससे हो जाएगा कुछ 28 भी लिख सकते हैं, 28 लिख दिया जाए, जिससे 28 लिख दिए, कुछ भी लिखिए बच्चों, मान तो आएगा ही। तो यहाँ पर इसको हल करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व। तो यहाँ पर सॉल्व का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालना, x का मान निकालना। तो बच्चों पहली विधि में हम लोग चलते हैं, थोड़ा पहली विधि में थोड़ा सीखते हैं क्या है, कैसे हम हल करते हैं। तो बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ लाते हैं, 8x + 12 बराबर 28, ये आपका वही इक्वेशन यहाँ पर आ गया समीकरण। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ कितना है, x के साथ में प्लस जुड़ा हुआ 12, इधर मत देखो, पहले इधर देखो। तो अगर 12 में 12 हम घटा दें बच्चों, तो ये 8x बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ, तब यहाँ पर बाईं ओर अगर 12 घटा रहे हैं तो दाईं ओर भी 12 घटाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो दोनों तरफ +12 लिखते, लेकिन अभी उधर एक चिन्ह पर रहे तो इधर उधर मन को ना भटकावे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 12 घटाने पर, 12 घटाने पर बच्चों दोनों तरफ 12 घटा देंगे। तो यहाँ पर आइए क्या होगा, 8x + 12
और बराबर है 28। यही चीज़ है बच्चों, लेकिन यहाँ -12 करना है, यहाँ भी -12 करना है। अगर यहाँ 16 रहता तो -16 इधर लिखते, -16 इधर। अगर 25 रहता यहाँ 12 के जगह में तो -25 लिखती और फिर -25 इधर। अब है बच्चों, ये 12 में 12 गया तो खत्म, 0, यानी 8x बचा। और इधर 28 में 12 गया तो 8 में 2 गया 6, 2 में गया, ये हो 16। अब है बच्चों 8x बराबर 16। अब क्या करें, इसको हम 8 को हटाना है, x केवल रखना है। तो 8 को 8 से भाग देंगे, 8 को 8 से भाग देंगे, तभी 8 8 कट जाएगा और x बचेगा। तो 8 से इसको भी भाग देना होगा बच्चों, एक साथ दोनों क्रिया होता है। आप लिखेंगे दोनों तरफ 8 से भाग देने पर तो बच्चों 8x है, इसमें 8 लिखेंगे, और 16 है, उसमें भी 8 से भाग देंगे। तो ये 8 8 कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16 2। ये 8 8 कट जाएगा, x बचेगा 8 दूनी 16 2। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब इसको LHS करेंगे, RHS तो हो जाएगा। देखो बच्चों, अब यही बता देता हूँ, जैसे LHS बराबर हमारा क्या है बच्चों, x का मान 2 आया तो 8 दूनी 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। और RHS में भी हमारा 28 है। तो यहाँ पर बच्चों LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS। अब है बच्चों इसका दूसरी विधि में थोड़ा चलते हैं। दूसरी विधि में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नहीं तो सूख जाता है तो मिटता नहीं। तो पहली विधि हो गया, दूसरी विधि में हम लोग चलते हैं, उसी को बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली विधि समाप्त, दूसरी विधि शुरू। दूसरी विधि में क्या करेंगे बच्चों, हमारा वही है 8x प्लस 12 है बराबर 28। यहाँ पर इस तरह का चिन्ह देंगे बच्चों। अब है कि x वाला रहेगा केवल बाईं ओर, और बिना x वाला ले जाएंगे दाईं ओर। x वाला बाईं ओर और बिना x वाला दाईं ओर, यानी एक तरह के व्यंजक को एक तरफ रखेंगे और दूसरे तरफ का दूसरे तरफ ले जाएंगे। 8x बराबर 28 है बच्चों, और 12 को हम उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। चिन्ह बदल जाता है बच्चों, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ आकर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो। बच्चों बढ़िया ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है, चिन्ह में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। अब है बच्चों 8x बराबर 28 में 12 चला गया 16, इसलिए यहाँ पर अब सीखना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट इस तरह सीखेंगे। 16 आ गया बटे 8, इसको हम डिवाइड करेंगे 2, यानी x का वैल्यू आ गया 2 बच्चों। तो इस तरह से हमारा एक चर वाला का मान हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब LHS RHS तो हम लोग खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली मान बैठाना है। x का जो आता है उसी समीकरण में बैठाया जाता है। जैसे 2 बैठा देंगे, 8 दूनी 16 और 12 28, तो 28 इधर भी है इधर भी। तो ऐसा किया जाता है बाबू LHS बराबर RHS के लिए। प्रूव करना पड़ता है कभी कभी कि दोनों को प्रमाणित करें। तो इस तरह से बनाएंगे आप लोग। अब है कुछ और समीकरण, कुछ जटिल है तो समीकरण को आप लोग बनाएंगे, बहुत से
समीकरण है। अभी हमारा कभी कभी ऐसे आ जाता है बच्चों 3/7, 3/7 प्लस एक्स बराबर 17/7, 17/7। ऐसे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करें? तो मेथड तो वही है, एक्स को हम बाईं ओर रखेंगे, एक्स को बाईं ओर रखेंगे और 17/7, और इसको यहाँ प्लस छिपा रहता है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बच्चों एक्स रहने दीजिए, यहाँ 7 का एलसीएम हमारा 7 आएगा, तो जब दोनों का आ गया एलसीएम 7, तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 बच्चों, और उसी तरह से यहाँ 3 का 3 रहेगा, यानी हमारा हो गया 14/7, 17 में 3 गया 14/7। इसको हम लोग कटाएंगे तो आ गया 2 इंच। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम रहेगा बच्चों, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, कहीं कठिनाई नहीं होगा। ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग में जोर देंगे, बहुत से प्रॉब्लम ऐसा रहेगा आप बना सकते हैं। बच्चों गणित से कभी घबराए नहीं, डरे नहीं, थोड़ा सा मेहनत है, समय थोड़ा देना पड़ेगा शुरू में। जब गणित की भाषा आपको समझ में आने लगेगी तो आपको स्वतः आप बहुत से गणित खुद से बनाना प्रारंभ कर देंगे। अब है बच्चों ऐसा प्रश्न हम देंगे आप लोगों को, समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस चैप्टर में चल रहे हैं कुछ और दूसरे तरह की बातों को लेकर। जैसे है बच्चों आपके परीक्षाओं में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। फिर प्रश्न एक बार सुने बच्चों, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, या वह संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों जो चीज ज्ञात करना है उसी चीज को मान लिया जाता है। तो मानेंगे हम लोग माना की संख्या बराबर हमारा एक्स है, एक्स मान लेते हैं बच्चों। यहाँ कोई जरूरी नहीं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्न तो मैं पढ़ के सुना दिया हूँ 3 बार। अब इसको देखो, किसी संख्या की 2 गुने में, संख्या हमारा एक्स है, इसमें 2 गुना कर देना, 2 गुने में कितना जोड़ना है 8, तो 8 जोड़ दो, कितना प्राप्त होता है 32, तो बराबर दे करके 32 लिखना है। संख्या माने है एक्स बच्चों, तो संख्या के दुगुने में, दुगुना हो गया, एक्स का दुगुना हो गया, 2 लगा दिया 2 गुना, 3 लगाते 3 गुना, 4 लगाते 4 गुना संख्या का। तो इसमें कितना जोड़ना है 8, घटाने का था तो घटाओ लिखते, जोड़ने का है तो जोड़ लिखे, जोड़ 8 बराबर कितना प्राप्त होता है 32। अब यही x इसमें निकालना है बच्चों, तो आप आराम से निकालेंगे। x वाला को हम लिखेंगे बाईं ओर और बिना x वाला को ले जाएंगे दाईं ओर, 8 जो है ले जाएंगे इधर। तो क्या बचा बच्चों 2x बराबर 32 में कितना बचेगा 24 बचा बच्चों। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24/2, कटा देंगे कितना आया बच्चों 12, यही आंसर हुआ। अब क्या रहा है इसके 12, अब ध्यान दो बच्चों हमारा सही आंसर है कि गलत है, ये आप खुद से आंकलन कर सकते हैं। 12x का आया तो यहाँ 12 बैठाओ, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 32, तो 32 है संख्या। तो इस तरह से आप निकाल सकेंगे।
तो अगला प्रश्न हम चलते हैं, इसी तरह से कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करें, क्योंकि शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं बच्चों को थोड़ा मैंने अचंभे में डाल देते हैं। अब है बच्चों, किसी संख्या की 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार फिर सुने बच्चों, किसी संख्या के 1/3 में, 1/3, किसी संख्या के 1/3 में, याद रखेंगे बच्चों, अभी हम बताएंगे, 1/3 में 5/2 घटाते हैं, 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। तो 5/2 और 3/2 ध्यान में रखेंगे। ये घटाने वाला, अभी जोड़ने वाला हो गया था, घटाना है, लेकिन कह रहा है संख्या के तिहाई। तो मान लेंगे बच्चों संख्या बराबर x, संख्या यहाँ माने हुए हैं x। अब प्रश्न से वही है, संख्या के तिहाई, किसी संख्या के तिहाई में, तो x/3 कितना घटाना है बच्चों, 5/2, 5/2 घटाना है, तो क्या प्राप्त होता है, 3/2। ऐसी संख्या हम x माने हैं, तो कह रहा है संख्या का तिहाई मतलब बटा में 3, यानी 1/3। यहाँ लिख सकते थे, मैंने कोई भी संख्या है बच्चों, मान लिया जाए x ही है, x है, तो इसका तिहाई क्या होगा, तिहाई मतलब 1/3 गुने x, संख्या का तिहाई यही है, तिहाई 1/3। तो उसमें कंफ्यूजन ना करें, ध्यान नहीं लगाएं, डायरेक्ट आइए, x संख्या है तो उसका तिहाई हो गया बटा में 3, उसमें 5/2 घटाना है, तो प्राप्त होता है 3/2। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम क्या बोले, x वाला बाईं ओर रखिए और बिना इस x वाला को दाईं ओर ले जाइए। तो 3/2 ऑलरेडी है, प्लस ये माइनस, देखो अब माइनस है तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 5/2। अब क्या करेंगे बच्चों, x/3 लिखेंगे बराबर, इसका एलसीएम 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब 2 आ गया बच्चों, तो ऊपर वाला अंक को वही 10 का 10 उतार देंगे, 3 प्लस है तो प्लस, ऐसे आगे बढ़ेंगे बच्चों, x/3 बराबर 8/2। अब इसको हम लोग कटा सकते हैं 4 और बटे 1 भी लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर क्या होगा बच्चों, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, और 3 को 4 से, 4 तिया 12, इस तरह से आंसर आ गया। तो बच्चों इसको बढ़िया से समझ लेंगे, कैसे करता है, कैसे गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रिया गुना, x को 1 इसका ऊपर इसका नीचे, इसका नीचे इसका ऊपर, x को 1 से x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो ये है आपका प्रश्न और ये है आपका सॉल्यूशन, हल। तो इस तरह से आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो अब है बच्चों एक क्वेश्चन और चलते हैं, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्या है, दोनों जोड़ करके कितना है 25, दोनों का योग 25 है। लेकिन दो संख्या में एक संख्या ऐसा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या से नहीं, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा मानना होगा, माना कि पहली संख्या, अब यहाँ पर मानना होगा पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों,
दूसरी संख्या क्या होगा, पहली संख्या x माने है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा x माइनस 3, कम है x माइनस 3। अब प्रश्न से इसको समझे, देखिए प्रश्न क्या था, दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक है, वो तो अभी छोड़िए। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या माने पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक, यानी ये आप इससे ये 3 कम है तो माइनस जो लग गया, तो यहाँ माइनस लग गया, इसका मतलब इसमें कम है। कहने का मतलब है बच्चों ऐसे समझो, जैसे x का मान जैसे 10 रहता, ठीक है, तो यहाँ 10 में 3 जाता, कितना बचता 7। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक हुआ कि नहीं, यहाँ देख लीजिए 3 का अंतर हुआ। तो पहली संख्या जो 10 है, दूसरी संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या से 3 अधिक है। देखिए ये 3 जो आया अधिक, ये सब मार्केबल चीज है, ध्यान देंगे। अब है प्रश्न से, तो दोनों का योग कर रहा है बच्चों 25, तो x प्रश्न से हो गया x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 25। जो प्रश्न कर रहा है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग बोल रहा है प्रश्न में, दोनों का योग 25, ठीक है बच्चों। तो इसको दोनों संख्या को लिखे, x लिखे यहाँ, x माइनस 3 लिखे यहाँ। अब है कि x और x को जोड़ेंगे 2x बराबर 25 लिखेंगे, और 3 जो यहाँ माइनस है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं माइनस, अब दोनों तरफ चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, और 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 28। इसलिए x बराबर 28/2 कितना आया बच्चों 14 आंसर आया x का, पहली संख्या। तो पहली संख्या जो हो गया बच्चों, यही आंसर कर देते हैं जो यहाँ अभी लिखे थे, ये हो गया 14, और 14 में 3 घटा दो, 14 में दूसरी संख्या कितना होगा 11। अब ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 25 होता है कि नहीं, दिमाग लगाने की चीज। अगर x का मान है क्या 14, 14 में 3 गया तो 11, और दोनों को जोड़ के देखते हैं 25 आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब है बच्चों, बहुत तरह के प्रश्न आपके सामने आते ही रहेंगे, लेकिन आज कितना बनाएंगे आप, बहुत हो गया, लेकिन एक प्रश्न हम चाहेंगे कि और बनाते हैं, फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे बनता है हिसाब आसानी से। तो एक हिसाब और थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले बच्चों, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, अब ये बहुत बार पूछता है और भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो 3 लगातार पूर्णांक, बच्चों पूर्णांक क्या है, जैसे मान लिया जाए पूर्णांक, तो इसे हमारा 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता है अनंत तक। तो बच्चों पूर्णांक हमारा मान लिया जाए 1 8 है, 9 है, 10 है, ये 3 लगातार पूर्णांक कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा 3 लगातार पूर्णांक। अब ध्यान देंगे बच्चों, मान लिया जाए 8 को हम x माने, तो 9 जो है एक अधिक है, एक अधिक है तो x + 1 लिखेंगे, ध्यान दीजिए। और यहाँ जो 10 जो है, 10 के जगह में 8 से कितना अधिक है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2, चूंकि x का मतलब हो गया 8 और 8 और 1 9, और 8 और 2 10, तो यहाँ वही चीज मानना होगा, क्या पूर्णांक माना कि पूर्णांक क्रमशः कौन कौन है, x + 1 एवं x + 2 है। तो ये सब देखना है, x + 1 एवं x + 2 है। अब प्रश्न से बच्चों तीनों को जोड़ दो, क्या है x + 1 की पहली संख्या
पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक प्लस तीसरी पूर्णांक क्या है, x प्लस 2। तो ये पूर्णांकों को तीनों का योग हमारा कितना बोल रहा है, 51। तो अब 51 आ गया, पहला पूर्णांक, दूसरा, तीसरा। अब है कि बच्चों इसको x x x 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर 51 और 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 करो और 3x इक्वल टू 48। इसलिए x बराबर कितना आ गया बच्चों, 48/3, 16 आया। अब हमारा पूर्णांक, तीनों पूर्णांक क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तीन पूर्णांक कौन कौन होगा, तीन पूर्णांक हमारा जो हुआ, एक x है, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। देखो x का मान कितना आया बच्चों, 16। तो यहाँ 16 एक हुआ पहला पूर्णांक, एक जोड़ दीजिए 16 17 होगा और एक 16 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हुआ तीनों पूर्णांक बच्चों। और तीनों को जोड़ेंगे निश्चित रूप से आपका 51 होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं समझे हैं तो एक दो बार और वीडियो को देख लें, उस पर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करें, पुनः मैं इन सारे प्रश्नों का हल देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।